हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के एसएससी सीजीएल के टायर 2 का पेपर, जो कि हुआ था 2 मार्च 2023 को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये है कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन। हमें देखना है कि डी एट द रेट ऑफ एन, यानी कि डी जो है वो डॉटर है किसकी, एन की। एन जो है वो डॉटर है किसकी, एच की। एच जो है वो हस्बैंड है किसके, वाई के। और वाई जो है वो डॉटर है किसकी, एफ की। और ये हो गया एफ जो है वो वाइफ है किसकी, वाई वी की। तो हाउ इज़ एन रिलेटेड टू एफ, ये हो गया उनकी डॉटर की डॉटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये बोल रहा है कि विच ऑफ द पेयर इज़ ऑड वन आउट। ठीक है, तो अगर हम देखें 5 क्यूब करते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 125 प्लस 3 करेंगे तो हो गया 128। वहीं पर 3 क्यूब करने से हो गया हमारे पास 27, 27 प्लस 3 करने से हो गया 30। 7 क्यूब कितना होता है, ये होता है 343 प्लस 3 करेंगे तो ये होना चाहिए था हमारे पास 346, विच इज़ नॉट इक्वल टू 352, यानी कि ये हमारा ऑड वन आउट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहे हैं कि 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर ए बी इज़ बिटवीन। ओके, पहले हम सर्कल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। B is between A and F. Okay, A is between D and F. A is immediate left of D. तो हमें एक पोजीशन जो है वो completely पता चल गई है, तो ये लिख लेते हैं F जो है immediate left है D के। अब देख लेते हैं B is between F and C, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा C। बी इज़, हाँ ठीक है। और ए जो है वो बिटवीन ए एंड ई है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट सिटिंग अरेंजमेंट। हु इज़ बिटवीन ए एंड एफ, तो यानी डी हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये बोल रहे हैं कि इसका हमें मिरर इमेज बनाना है और मिरर इस तरफ रखा गया है। तो आर यहाँ पे है तो आर शुरू में होना चाहिए, एम कैसे आ गया, आर यहाँ पे वाटर इमेज बना रहा है, ये भी हट गया, और एम शुरू में हो गया, ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहा है कि इन दिस क्वेश्चन, ओके, स्टेटमेंट दी गई है, कोर्स ऑफ एक्शन हमें पता करना है। A large number of people of the city are diagnosed to be suffering from malaria disease. The city municipal authorities should take the immediate steps to carry out extensive fumigation of the city. तो हाँ, ये करा जा सकता है, तो लॉजिकल भी है ये, तो फर्स्ट तो ठीक है। The people in the area should be advised to take स्टेप्स टू अवॉइड मस्कीटो बाइट्स। ऑब्वियसली मलेरिया मस्कीटो से ही होता है, तो ये भी कर सकते हैं। बोथ 1 and 2 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अगेन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। गिवन बिलो इज द क्वेश्चन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 and 2। रीड बोथ द स्टेटमेंट केयरफुली to decide which one of them is sufficient to answer the question. 6 people, these are sitting around a circular table facing the center, who will sit right immediate right of K। ठीक है, तो हमें पहला स्टेटमेंट देखना है, ये क्या बना रहा है, कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। K सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, तो यहाँ हमारा अगर M बैठा है तो 1 2 3 K यहाँ पे बैठेगा। ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन K एंड N, तो यहाँ N हो सकता है या यहाँ हो सकता है, तो इसको थोड़ी देर रखते हैं। R सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, अगर हम N को यहाँ बिठाएंगे तो R नहीं बैठ सकता, तो यहाँ N हो गया, यहाँ R हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है, हु इज़ इमीडिएट राइट ऑफ K, तो K के राइट में R है, हमें पता चल रहा है फर्स्ट इक्वेशन से भी, पर हमें सेकेंड वाला भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऑप्शंस वैसे ही दिए गए हैं। तो यहाँ हो गया 6 अरेंजमेंट्स। K सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ Q, अगर हम Q को यहाँ बिठाते हैं तो K जो है वो सेकेंड टू द राइट, यानी
1 और 2, के यहाँ आ गया। ओनली 2 पीपल सिट्स बिटवीन के एंड एम, यानी के और एम के बीच में 2 पीपल हैं, यहाँ पे एम आ गया। पी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। देखिए आर अगर यहाँ पे बैठेगा तो सेकेंड टू द लेफ्ट पे तो के बैठा हुआ है, और आर कहाँ बैठ, आर यहाँ बैठेगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कौन, पी। ठीक है, तो हमें क्या बोला था, इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट ऑफ के, तो यहाँ पे भी हमें पता चल गया, यानी कि दोनों में से कोई भी एक अगर हमें पता होगा स्टेटमेंट तो हम पोजीशन पता कर सकते हैं कि कौन इमीडिएट राइट बैठा है के। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एंड ये बोल रहे हैं कि इसको हमें इस हिसाब से चेंज करके आंसर निकालना है। तो डिवाइड का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, प्लस, तो ये हो गया प्लस। प्लस का मीनिंग है हमारे पास माइनस, ये हो गया माइनस। माइनस का मीनिंग है यहाँ पे मल्टीप्लाई विच इज़ 10, और मल्टीप्लाई का मीनिंग है डिवाइड, ये हो गया, ये कैंसिल। 5 + 5 - 5, एंड ये हो गया हमारे पास 5 आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये अगेन हमें बोल रहा है कि एक मिनट छोटा कर देते हैं इसको, स्पेस बन जाएगा। हाँ, अब हमें बोला है 6 पीपल सिट्स पैरेलल रोज इन रो 1, जे के एल सिट्स फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। ओके, तो ये है हमारे पास रो 1 जो कि ऊपर की साइड फेस कर रही है, और रो 2 जो कि नीचे की साइड फेस कर रही है, ये 3 है। ईच पर्सन फेसेस, ओके ठीक है, एच फेसेस के, एच जो है हमारा रो 2 में है तो यहाँ पे आ जाएगा एच कहीं पे, और इसको फेस कर रहा है के। एल इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ एच, तो यहाँ आ जाएगा एल, और ठीक है जी, तो फर्स्ट से तो हमें नहीं पता चल रहा है कि कौन होगा, ठीक है, तो ओनली वन अलोन वाला फर्स्ट का तो ऑप्शन हट गया, ये भी हट गया। अब अगर हम देखें जी सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, ठीक है, तो जी जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे बैठी है। जी जे इज़ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, जे जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। एक मिनट, रो 1 में था ना एल, तो यहाँ नहीं आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, एच फेसेस के एल इज़ इमीडिएट, एल फेसेस द इमीडिएट नेबर, तो ओके यहाँ एल आ जाएगा। एंड ये बोला है हमें कि जे सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, तो यहाँ हो गया जे, ठीक है, तो बचा कौन, यहाँ पे बचा हमारे पास एफ, तो ये बैठ गया एफ। हमें पूछा क्या था कि हु फेसेस जी, जी हमें इन दोनों की इक्वेशन से मिलके पता चलेगा, तो ऑप्शन 1 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें पता करना है। तो ये हो गया कितना 58, ये हो गया 179, यहाँ डैश 492 और 688, तो यहाँ कितना है 121 का गैप है, यहाँ कितना है 196 का गैप है। तो आई गेस ये समवेयर अराउंड स्क्वायर का गैपिंग चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 144 ऐड करें, यहाँ पे 169 करें, तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा 179 प्लस 144 करते हैं तो यहाँ आना चाहिए हमारे पास 323, और 323 में अगर हम 169 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 492, यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एंड ये बोल रहे हैं कि ऑड वन आउट हमें यहाँ पता करना है। तो एक्सेल, कीनोट, पावर पॉइंट और वर्ड, तो अगर हम देखें ये जो है वो हमारी एक एप्लीकेशन होती है, और ये जो होते हैं ये हमारे सारे माइक्रोसॉफ्ट के पार्ट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एंड ये बोल रहा है अगर पेंट को हम ऐसे कोड करते हैं, ड्रॉप को ऐसे, तो मार्केट को कैसे कोड करेंगे। तो अगर हम पेंट को लिख लेते हैं तो क्या होता है, ये होता है हमारे पास 16, 1, 9, 14 एंड 20, तो ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। वहीं पर अगर हम इसका ऑपोजिट करके चेक करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 11, 26, 18, 13 और 7, ये हो रहा है हमारे पास समवेयर अराउंड 75।
75 में अगर मैं +5 कर दूँगी तो हो जाएगा हमारे पास 80। वहीं अगर हम ड्रॉप को देखें तो ड्रॉप डी का ऑपोजिट क्या होता है 23, आर का ऑपोजिट क्या होता है 9। आप कैसे पता कर सकते हैं? ऑपोजिट वाले जो नंबर होंगे ना, उन दोनों का सम करने से 27 आना चाहिए। ठीक है। 15 का ऑपोजिट क्या होगा 12, और पी का ऑपोजिट क्या होता है के, तो ये हो गया 11। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 55, +4 करेंगे तो हो गया 59। 4 कैसे? क्योंकि ड्रॉप में 4 लेटर्स हैं। तो मार्केट भी हम लिख लेते हैं। एम कितना होता है एम का ऑपोजिट क्या होता है एन क्या होता है 14। ए के ऑपोजिट में 26 आता है तो ये 26 हो गया। आर के ऑपोजिट में आई आता है तो ये 9 हो गया। के ऑपोजिट में पी 16, ई इज़ 22 एंड ये हो गया हमारे पास 7। इनका सम कितना आ गया 4 और यहाँ आ गया 9, +6 करेंगे तो हो जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि ये एक कोडिंग दी रखी है हमें, उसका वैल्यूएबल मीनिंग बनाना है हमें। ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे, ये क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा PUEZZL। तो मेरे को यहाँ समझ में आ रहा है ये पज़ल लिखा गया है। तो पज़ल के लिए हमें क्या चाहिए? पहले तो यहाँ 1E होता है, ये हट गया, और यहाँ Z होता है तो ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। पर हम इसको लिख लेते हैं। E के 4 क्या है हमारे पास? P, U है हमारे पास, सॉरी 5 है हमारे पास U, एंड ये हो गया हमारे पास Z, और ये हो गया हमारे पास 2 जो है कि Z, और ये हो गया L, और ये हो गया E, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे या फिर कौन सा इसको कंप्लीट कर देगा। तो देखिए, पहले हमें यहाँ पे एक डंडा चाहिए, यहाँ सर्कल को कंप्लीट करना है, यहाँ इसको और यहाँ इसको। तो ये सिर्फ हमें ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये बोल रहा है कि इसको कंप्लीट करना है इस सीरीज़ को। ठीक है। तो पहले हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए क्यू मेरे को यहाँ रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो क्यू यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और टी के बाद यानी यहाँ पे भी आ जाएगा। तो देखिए क्यू यहाँ आएगा, यानी सेकेंड लास्ट में क्यू आना चाहिए, वो तो सब में ही है। क्यू के बाद यहाँ डब्लू आएगा, क्योंकि यहाँ डब्लू दिया गया है, तो ये दोनों हट गए। उसके बाद टी के पहले यहाँ आर आएगा, तो यहाँ एस भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये बोल रहे हैं इसमें हमें फिट करना है। ठीक है। तो डिवाइड यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। डिवाइड यहाँ पे भी आ सकता है, और कहीं डिवाइड आ नहीं सकता, तो यहाँ तो डिवाइड नहीं आ सकता है। बाकी हम चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास 21 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 36 इंटू 2 प्लस 23। तो देखिए ये बहुत बड़ा नंबर जा रहा है, और ये दैट टू माइनस में है, तो आंसर तो माइनस में आएगा, ये हट गया। एंड सेम चीज़ हमें क्या बोली है? ये बोली है 21 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 36 प्लस 2 माइनस 23। तो ये हो गया 7 टाइम्स। अगेन ये बहुत बड़ा नंबर है, उसमें से अगर हम इतना भी कर लेंगे तो हम 68 तक नहीं ले जा सकते, ये भी हट गया। अब हम फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं, ये क्या होगा? 21 इंटू 3 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो गया प्लस 23। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 63, और ये हो गया कितना माइनस में हमारे पास 18 प्लस 23, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 68, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजेंबल द पेपर। ओके, तो ये शायद इन्होंने गलती से दे दिया है, क्योंकि ये तो हमारा आंसर ही आएगा। नहीं, ये कैसे दिया है क्वेश्चन? ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में। ठीक है।
तो इसका इमेज क्या बनेगा, ये बनेगा इस पॉइंट पॉइंट, और ये यहाँ पे वाटर इमेज बनेगा, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये बोल रहा है कि हैशटैग इज इक्वल टू दिस। ओके, okay, which of the following clusters should replace hashtag and percentage so that the pattern follows? ओके ठीक है, पैटर्न फॉलो करवाना है हमें बेसिकली। तो अगर हम देखें इसकी जगह पे बी एंड क्यू डाल देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, 14 और 17, और यहाँ पे हमें डी की वैल्यू 4, 11 और 18 दे रखी है, यानी यहाँ +2, -3, -1 दे रखा है। पी सी एल की जगह पे क्या है 16, 3 एंड 12, यहाँ पे हमें क्या एन, एफ और एम दे रखा है विच इज़ +2, +3, यानी ये तो नहीं हो सकता। फर्स्ट वाला ऑप्शन हट गया। सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं, ये क्या हो गया 6, 8 एंड 20, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4, 11 एंड 18, यानी -2 +3 -2 है। यहाँ पे हमारे पास 16 दे रखा है, 3 दे रखा है, 12 दे रखा है, यहाँ है 14, यहाँ है 6, यहाँ है 10, यानी -2 +3 और -2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये कह रहे हैं कि ऑल 32 स्टूडेंट्स इन द क्लास आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। आकाश इज 12th फ्रॉम right end while Priya is 18th from the left end. How many people are standing between Akash and Priya? प्रिया जो है लेफ्ट एंड से 18th पर है एंड ये जो है ये है 21st फ्रॉम, आकाश जो है 12th फ्रॉम राइट एंड है, ठीक है, राइट एंड, ठीक। 32 स्टूडेंट्स बोला गया है तो 32 - 12 कर लेते हैं, यानी ये कितना हो गया 20, ठीक है। तो ये है हमारे पास कि पोजीशन अगर हमें लेफ़्ट से ही निकालनी है आकाश की भी, तो ये कितना हो जाएगा 21 +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 21 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो इन और इसका कितना है, ये इसका आ जाएगा हमारे पास 2 बच्चे हैं जो कि रहेंगे किसके बीच में, ये रहेंगे हमारे प्रिया और आकाश के बीच में, दैट इज़ 19 एंड 20, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा करेक्ट हो गया, ये 1 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहे हैं ये किस में एम्बेडेड है। तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे ऐसे और ये वाला इक्वेशन बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये बोल रहा है कि all P are G, some G are B and all B are C. तो all P being a C is possibility, तो नहीं, ये नहीं हो मतलब all P, हाँ ठीक है बन सकता है, पॉसिबिलिटी में सब कुछ हम अलाउ करते हैं। फिर है हमारे पास सम B are P, तो ये वाले B जो है वो P है, यस। सम B आर P, नहीं B और P में कोई भी रिलेशन हमें नहीं दिया तो ये हट जाएगा। सम C आर G, तो ये वाली C जो है वो G है। सम G आर P, ये वाली G जो है वो P है, तो ये हो गया। एंड कंक्लूजन 2 डज नॉट फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये बोल रहा है कि ओके, in this question 2 statement 1 and 2 are being given. The statement may be independent causes or effect of the independent causes or common cause. One of the statement may be effect of the other statement. Read both the statement and select the correct answer. This year college X reduced the cut-off marks to 50 from 60 for the entrance exam. In the last 2 years the student union in college X has been actively negotiating with the college administration regarding the quality of food and health and hygiene standards at the canteen. देखिए दोनों के अलग अलग कॉज हैं, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो यानी ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये है कोडेड रिलेशन का क्वेश्चन
एंड अगर हम देखें W इज़ वाइफ ऑफ D एंड D जो है हमारे पास वो है ब्रदर ऑफ G जो है वो है डॉटर ऑफ B जो है वो है हस्बैंड ऑफ M और M जो है वो है डॉटर ऑफ I। हाउ इज़ D रिलेटेड टू M, यानी ये है उसकी डॉटर के भाई, यानी बेटा हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल, जो ऑड वन आउट है। ठीक है, तो अगर हम देखिए यहाँ पे ये बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यहाँ भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, बट ये भी अंदर की तरफ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या अलग हो रहा है इसमें? हाँ, तो देखिए अगर हम देखें ये दोनों बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं यानी ऑपोजिट हैं, ये दोनों भी ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, ये दोनों भी ऑपोजिट फेस कर रहे हैं, पर ये दोनों एक ही साइड फेस कर रहे हैं, यानी ये हमारा आंसर हो गया करेक्ट, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 एंड ये बोल रहा है कि इसमें हमें एनालॉजी लगानी है। तो अगर हम देखें इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस 5 करने से हो गया हमारे पास 33। वहीं इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 प्लस 5 करने से हो रहा है 44। यहाँ पे प्लस 5 करने से हो गया 45 प्लस 2 लास्ट में 7 आना चाहिए था, ये हट जाएगा। सॉरी, लास्ट के 2 ऐड करने हैं ना, हाँ, तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस 5 करने से लास्ट में यहाँ 5 आना था, तो ये तो वैसे ही हट गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये हो गया 7 प्लस 5 12 प्लस 9 इज़ 21, तो ये भी हट गया। 16 प्लस 22 यानी ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास 8 और ये हो गया हमारे पास 3। 38 प्लस 5 करने से होता है हमारे पास 43, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 एंड ये बोल रहा है इसमें से ऑड वन आउट हमें बताना है। तो देखिए ये दोनों एक ही साइड देख रहे हैं, ये ऑपोजिट साइड है, ये भी सेम साइड है, ये भी सेम साइड और ये भी सेम साइड, तो यानी ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 एंड ये बोल रहा है कि इनको हमें रिलेट करवाना है बेसिकली। तो अगर हम देखें एस जो है वो इधर चला गया है, ये इधर आ गया है, मिक्स हो गया है बेसिकली, और पी इधर भी आ गया है। ठीक है, तो यानी के जो है वो सेंटर में आ जाएगा इसके, और ये हो जाएगा के नीचे और डी ऊपर हो जाएगा, तो ये हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये बोल रहे हैं कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज क्लॉक इज़ रिटन लाइक दिस, फ़ोन कैसे लिखा जाएगा। तो सी की वैल्यू होती है 3, एल की होती है 12, ये हो गया हमारे पास 15, ये हो गया 3 और ये हो गया 11। तो अगर हम देखें ये वोवल है, वोवल में +2 हो रहा है, बाकी सब में +1 हो रहा है, तो P होता है हमारे पास 16 प्लस 1 इज़ 17, ये हट जाएगा। H होता है हमारे पास 8 प्लस 1 इज़ 9, तो ये वाला भी हट गया। O जो होता है हमारे पास 15 होता है, और वो वोवल भी है, तो हमें 2 ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 17, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट ये दे रखी है, कंक्लूजन हमें पता करना है। तो देखिए H जो है वो इक्वल टू G है, G जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू F है, तो H और F नेसेसरीली इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। G जो है वो ग्रेटर देन, J जो है वो ग्रेटर देन है H के, और H जो है इक्वल है G के, यानी कि J जो है वो G के भी इक्वल होगा,
तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 एंड ये बोल रहा है कि यहाँ हमें बताना है। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, इसकी पोजीशन यहाँ पे चेंज हो गई है, इसकी पोजीशन यहाँ चेंज हो गई है, ओके नहीं, फिर इसकी पोजीशन यहाँ चेंज हो गई एंड इसने यहाँ पे चेंज करी है, यानी यहाँ पे ये चेंज करेगा अपनी पोजीशन, ठीक है। तो ये होगा नीचे की साइड पॉइंट करता हुआ है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तीनों हट गया और ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 एंड ये बोल रहा है कि नेशनल हाईवे ए इज़ द वाइडेस्ट एक्सप्रेस वे एंड is used by few people. When people find an empty and wide road, people drive at high speed which leads to accident. All accident happens due to over speeding. तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एंड हाई स्पीड इंक्रीजेज द रिस्क, तो हाँ ये रिस्क बढ़ाता है, तो ये हो गया हमारा ट्रू एंड ऑप्शन इन्फ्रेंस 1 जो है वो रॉन्ग हो गया। तो ओनली 2 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।